जो भी किताबें नेहरू जी के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ, राजीव जी के खिलाफ लिखी गई हैं, वो सब इकट्ठा करेंगे आप? इकट्ठा कर रहा हूं और रोज मुझे व्हाट्सएप आ रहे हैं, इसीलिए तो लाइब्रेरी बना रहा हूं। एक साथ एक सारी चीजें मिलेंगी, इसीलिए मिलेंगी कि जब हम सत्ता में आए 2014 में, तो हम तो सोशल मीडिया के दौर में आए। निशिकांत दुबे कहाँ उठ रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं, कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं। लेकिन उनका वो सारे सत्ता जो है 2014 के पहले रही। लोगों को लिखने पढ़ने की आदत जो है वो कम हो गई क्योंकि मोबाइल पर ज़्यादा हो गए। तो मैं उन लोगों को प्रेरित कर रहा हूं कि आप जो है वो इतिहास पढ़िए 1947 से लेकर 2014 तक का। देखिए, आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। राहुल गांधी एक किताब की 4 लाइनें पढ़ना चाहते हैं, उन्हें नहीं पढ़ने दे रहे हैं। वो किताब है क्या? वो किताब जो है, देखिए जो गांधी परिवार है ना, ये ऊंची दुकान फीकी पकवान है। दिखने में लगता है कि बड़ा जानकार होगा। आप उनको पार्लियामेंट में खड़ा कर दीजिए, यदि उनको टोकिए नहीं तो 5 मिनट ये गांधी परिवार के कोई आदमी नहीं बोल सकते। संविधान वो खाली लेकर आए। और कल जो सारे पत्रकारों ने लिखा, हमने नहीं कहा, कई एक ट्वीट मैंने देखा है कि नरवाने की भी जो किताब है वो केवल जिल्द इसके ऊपर है और वो पूरा अंदर से खाली है। तो उसमें पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। मैंने तो बचाव किया राहुल गांधी का। मैंने थोड़े, मतलब मुझे लगा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है, एक्सपोज नहीं हो जाए, गांधी परिवार का बड़ा सितारा है, तो इसीलिए मैंने बचाव किया उसका। देखिए, जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, फिर वो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी के नेता नहीं चला रहे, कॉर्पोरेट दलाल चला रहे हैं, जिनका नाम है निशिकांत दुबे। किस बात के लिए? आप ये बताइए कि किस बात के लिए कॉर्पोरेट दलाली? 2009 में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आया, आज 2026 है। इस देश का कोई एक मंत्री, इंक्लूडिंग मेरे मंत्री, और ये बात मैं आपको नहीं, मैं अपने नेता जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी डिस्कस कर चुका हूं, एक मंत्री के पास मैंने एक चिट्ठी नहीं लिखी किसी कॉर्पोरेट के लिए, एक कॉर्पोरेट को लेकर नहीं गया, एक कॉर्पोरेट से मेरा लेना देना नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा, जिस अडानी की बात करते हैं, ये अडानी का पावर प्लांट है मेरे गोड्डा में, मैं लेकर गया। मुझे फक्र है कि मेरे यहाँ जितना काम हुआ शायद देश की किसी लोकसभा में नहीं हुआ। मैंने आज तक उसका कोई CSR फंड नहीं लिया, आज तक कोई गाड़ी नहीं ली, मेरा कोई मतलब नहीं है। और मैंने खुलेआम लोकसभा के फ्लोर पर चैलेंज किया है कांग्रेस को कि यदि हिम्मत है तो मुझे बता दो कि मेरा कॉर्पोरेट से क्या लेना देना है। वो शायद इसलिए कहते हैं कि एक ज़माने में आप एक बड़ी कॉर्पोरेट के लिए काम करते थे। जी हाँ, मैं डायरेक्टर था। 1993 से लेकर 2009 तक मैं SR में डायरेक्टर था और मैं खुलेआम इस बात को बोलता हूँ। और SR यदि मेरे लाइफ में नहीं होता तो मैं भी कहीं दलाली कर रहा होता। देखिए, आप कांग्रेस के बारे में जब किताबें पढ़ रहे थे तो आपने ये भी कहा कि इनकी कॉर्पोरेट कल्चर ऐसी थी कि इन्होंने अपने परिवार वालों के लिए पैसा इकट्ठा किया, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाया, उनके लिए घर बनाए। आपको आश्चर्य होगा कि लाइसेंस परमिट कोटा राज, उसमें बिरला जी कितना चंदा दे रहे हैं। आज चंदा की बात कर रहे हैं ना, ये जितने चंदा आए 1960 के इलेक्शन में, 1962 के इलेक्शन में, 1965 के इलेक्शन में, सारे टाटा बिरला डालमिया ने दिए। लाइसेंस परमिट कोटा राज में बिरला जी जो है वो एम्बेसडर बनाएंगे, बजाज जी जो है वो स्कूटर बनाएंगे, डालमिया जी सीमेंट बनाएंगे, टाटा जी स्टील बनाएंगे। किसी बिजनेसमैन को आने नहीं दिया। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो मुझे तो पढ़ना पड़ेगा ना कि आपने क्या किया है। ये सारी बातें कौन बताते हैं आपको? ये सारी बातें मैं पढ़ता हूं, मुझे पढ़ने का शौक है और मुझे लगता है कि जनता को भी पढ़ना चाहिए। मुझे रिसर्च का बहुत शौक है और मैं रिसर्च खुद ही अपने आप करता हूं। 2 घंटे मैं रात में जरूर पढ़ता हूं जब मैं सोने के लिए जाता हूं। कांग्रेस के लोग तो ये कहते हैं कि निशिकांत दुबे को अनलीश कर दिया है ऑपोजिशन के ऊपर मोदी जी ने। मैं आपको बताऊं कि मोदी जी के नाम का इतना प्रभाव है अपोजिशन कि वो जैसे राम 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 जपते हैं तो वैसे अपोजिशन मोदी 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 जपता है। कोई भी कुछ करेगा तो उसको लगेगा कि मोदी जी कर रहे हैं। तो ये सारी रिसर्च करने के लिए आपने कोई टीम रखी हुई है या? कोई टीम नहीं, मैं अकेला टीम हूँ, 1 मैन आर्मी। 11 बजे से लेके रात 1 बजे तक 2 घंटा मैं रोज पढ़ता हूँ और उस पढ़ाई का जो नतीजा होता है वो जनता को बताता हूँ। आप रोज रात को कई कई घंटे सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के बारे में पढ़ते हैं? नहीं, देश के बारे में पढ़ता हूँ। मैं पार्लियामेंट के डिबेट्स पढ़ता हूँ। ये जितनी बातें मैंने आपको कही है पार्लियामेंट का डिबेट्स है। और पार्लियामेंट के कई एक डिबेट जो है वो मौजूद है, ऑनलाइन भी मौजूद है, या लाइब्रेरी के आप मेंबर हो जाएंगे तो मिलेगा और आपको लगेगा कि क्या हो रहा था।
देखिए, जो कांग्रेस के एमपीज ने शिकायत की है स्पीकर साहब के खिलाफ, जिसमें वो स्पीकर को हटाना चाहते हैं, उसमें भी प्रोमिनेंटली आपका नाम है। उनकी बड़ी शिकायत है कि आपने 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान किया पार्लियामेंट में खड़े होकर और स्पीकर ने रोका नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैंने अपनी बातें कह दी, वो बातें किताबों में लिखी हुई है, और मुझे एक नहीं 50 बार यदि बोलना पड़ेगा तो 50 बार मैं बोलूंगा। लेकिन आपके चक्कर में स्पीकर साहब फंस गए, उनके खिलाफ रिमूवल का नोटिस आया गया। अब स्पीकर साहब जो है वो अपना फैसला खुद ही कर लेंगे, क्योंकि अपोजिशन उनको पता है अपोजिशन के पास बहुमत नहीं है। उनके रहमो करम पर तो स्पीकर साहब हैं नहीं, एनडीए ने उनको बनाया है, एनडीए की बहुमत है। जब तक हमारी बहुमत है हमारे स्पीकर रहेंगे। इसीलिए कांग्रेस को क्या है कि 95 चुनाव राहुल गांधी जी चुनाव हार चुके हैं, तो कोई मीडिया जो है ना उनको सीरियसली ले नहीं रहा है, कहीं वो छप नहीं रहे हैं। जनता में तो खैर खत्म ही हो गए, मीडिया में भी खत्म हो गए, तो इसके लिए वो कुछ ना कुछ नई नई बातें करते रहते हैं। तो अब स्पीकर के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट मोशन तो हो। जनता वोट नहीं दे रही, मीडिया में छप नहीं रहे, पार्लियामेंट में आप बोल नहीं देते। तो इनको सोचना चाहिए ना अपने आप में कि क्या हो गया उनके साथ। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस, हमारे यहाँ बिहार में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि नहीं खाएब खाएब भर थारी, नहीं सुतब सुतब गोर थारी। तो राहुल गांधी की स्थिति यही हो गई है कि ये करूंगा, ये इलेक्शन जो है रिगिंग हो गया, ये नरवाने की किताब आ गई, ये फाइल है हमारे पास, मैं एटम बम बना दूंगा। बाद में क्या लगेगा आपको? टाइम फिर